एमएनएस एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द बायोक्विस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस के बीच में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, आप वहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर और आपके जैसे और बच्चे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप उनके साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको आपस में आप बातचीत कर पाओगे, आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। आप वहाँ पर अपने कुछ डाउट्स भी पूछ सकते हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, फिर आगे आपके रिजल्ट से रिलेटेड। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड की है। तो चलिए वीडियो पर आते हैं। Question 1. SARS stand for Severe Acute Respiratory Syndrome, Severe Acute Rectal Syndrome, Severe Acute Renal Syndrome या ऑप्शन 4 none of these. SARS stand for, तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, Severe Acute Respiratory Syndrome. SARS, which stands for Severe Acute Respiratory Syndrome, is a viral respiratory illness caused by a coronavirus called SARS-associated coronavirus, SARS-CoV. ठीक है। Question 2. Which disease not include in मिशन इंद्रधनुष? कौन सी डिजीज मिशन इंद्रधनुष में इंक्लूड नहीं थी? टेटनस, डिप्थेरिया, कैटरेक्ट, वूपिंग कफ। तो मिशन इंद्रधनुष में कौन सी डिजीज इंक्लूड नहीं की गई थी? वो है ऑप्शन सी कैटरेक्ट। अब मिशन इंद्रधनुष है क्या? मिशन इंद्रधनुष इज अ हेल्थ द मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नाडा ऑन 25 दिसंबर 2014। 25 दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट किया गया था। ये याद रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? 2014 में। और उस टाइम पे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नाडा थे। मिशन इंद्रधनुष मेनली फोकस ऑन इंटरवेंशन टू इम्प्रूव फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज इन इंडिया फ्रॉम 65% टू एटलीस्ट 90% इन द नेक्स्ट 5 ईयर। मिशन इंद्रधनुष किस चीज पर फोकस कर रहा था कि जो भी बीमारियां हैं उनसे इम्यूनाइजेशन कितनी 65% से 90% तक लोग जो है वो इम्यून हो जाए उन बीमारियों से इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अंडर मिशन इंद्रधनुष टारगेटेड डिजीज आर डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, टेटनस, पोलियोमाइलिटीज, ट्यूबरक्लोसिस, मिजल्स, मेनिंजाइटिस एंड हेपेटाइटिस बी। ये कुछ बीमारियों की लिस्ट है। ये कुछ बीमारियों की जो लिस्ट है ये मिशन इंद्रधनुष के अंदर कवर की गई थी कि इन बीमारियों से आपको कम से 65% से 90% तक आप इम्यून किए जाओगे। बच्चे, बूढ़े, सबको वैक्सीन के थ्रू या मेडिसिन के थ्रू मिशन इंद्रधनुष के अंदर ये सारी चीजें कवर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज प्लाज्मोडियम, इकोलाई, अमीबा, यूग्लिना। तो मलेरिया पैरासाइट का नाम पता है आपको? ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम। मलेरिया इज कॉज ड्यू टू प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम विवेक्स। ठीक है, ये याद रहेगा, प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम विवेक्स। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। द प्रोटोजोआ मेनली अटैक रेड ब्लड सेल, लीवर एंड स्प्लीन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। किस चीज पर मेनली अटैक करेगा? आपके रेड ब्लड सेल्स पर, आपके लीवर पर और स्प्लीन पर सबसे ज्यादा अटैक करेगा कौन? प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑटोजोम्स आर देयर इन ह्यूमंस में ऑटोजोम्स कितने होते हैं? तो 22 पेयर, 44 पेयर, 32 पेयर, 42 पेयर। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 22 पेयर। ह्यूमन हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम। टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, जिसमें 22 पेयर्स क्या होते हैं? आपके ऑटोजोम्स। नंबर्ड क्रोमोजोम होते हैं, उन्हें कहते हैं ऑटोजोम्स। एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम एक्स एंड वाई। एक आपका एक्स एंड वाई का सेक्स क्रोमोजोम होता है। ऑटोजोम कंट्रोल द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट सेक्स लिंक 1 विच आर कंट्रोल्ड बाय सेक्स क्रोमोजोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू नेशनल रूरल हेल्थ मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द जॉब ऑफ आशा, अ ट्रेन्ड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर?
accompanying women to the health facility for antenatal care checkup, using pregnancy test kit for early detection of pregnancy, providing information on nutrition and immunization, conducting the delivery of a baby. नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर जो ये आशा वर्कर्स होती हैं रूरल एरिया में, इनकी क्या ड्यूटी नहीं है, ये ऑप्शंस में इनकी कुछ ड्यूटीज बताई गई हैं, इनमें से कौन सी ड्यूटी आशा वर्कर की अंडर नहीं आती है। तो एकम्पनिंग वुमेन टू द हेल्थ फैसिलिटी फॉर एंटेनल केयर चेकअप, उनके केयर चेकअप के लिए उनको उनके साथ जाना, यूजिंग प्रेगनेंसी टेस्ट किट फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन, कंडक्टिंग द डिलीवरी ऑफ अ बेबी। तो इनमें से ऊपर के जो 3 हैं ये तीनों ड्यूटीज एक आशा वर्कर करती है, सिवाय ऑप्शन 4 के कंडक्टिंग द डिलीवरी ऑफ अ बेबी। वो किसी रूरल एरिया में किसी बेबी की डिलीवरी नहीं कर सकती है। इंडियाज एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविटिस्ट, आपसे आशा की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा। प्रोग्राम वॉज स्टैब्लिश्ड बाय नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इन 2006, कब स्टार्ट किया गया था? 2006 में, विच विद एन एम टू इम्प्रूव हेल्थ आउटकम्स पार्टिकुलरली among women and children and to reduce geographic and socio-economic disparities. Responsibility of ASHA worker. Responsibilities of ASHA workers identifying and registering new pregnancy, birth and death. जो रूरल एरिया में आशा वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें क्या आता है? आइडेंटिफाइंग एंड रजिस्टरिंग न्यू प्रेगनेंसी, बर्थ एंड डेथ। ठीक है। क्वेश्चन 6, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैन हैव एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टीन ओनली, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर क्या होता है? तो ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टीन दोनों होते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और बर्थ कंट्रोल पिल्स आर द टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन दैट कंटेन हार्मोन दैट प्रिवेंट प्रेगनेंसी. It is also known as the pill because it comes in a pill form. The pill किस लिए कहा जाता है? क्योंकि पिल की फॉर्म में आते हैं। क्वेश्चन 7, which of the following human disease is caused by a bacteria? बैक्टीरिया से कौन सी ह्यूमन डिजीज कॉज होती है? हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड, मिजल, पोलियो। तो जो बैक्टीरिया से कॉज होती है वो है बच्चों टाइफाइड, ऑप्शन 2। Typhoid is a bacterial infection that can lead to a high fever, diarrhea and vomiting and can be fatal. It is caused by the bacteria Salmonella typhi. ठीक है, याद रहेगा किस बैक्टीरिया से होता है? Salmonella typhi से। और ये आपके लिए फेटल भी हो सकता है। इसमें हाई फीवर, डायरिया, वोमिटिंग, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। कोलेरा इज ड्यू टू कंटेमिनेटेड, कोलेरा किस चीज के कंटेमिनेटेड होने की वजह से होता है? फूड, वाटर, एयर, नन ऑफ दीज। तो जो कोलेरा होता है वो आपका जब वाटर कंटेमिनेटेड होगा उसकी वजह से आपको कोलेरा होने के चांसेस होंगे। कोलेरा इज एन एक्यूट डायरियल इलनेस कोज्ड बाय द बैक्टीरियम विब्रो कोलेराई। किस बैक्टीरिया से होता है? विब्रो कोलेराई। कोलेरा इज एन एक्यूट डायरियल इलनेस कोज्ड बाय बैक्टीरियम विब्रो कोलेराई. The disease can become life-threatening in a matter of hours if untreated due to severe dehydration. Cholera is typically spread through the ingestion of water contaminated with feces from an infected person. ठीक है। Weekly and iron folic acid supplementation scheme is community-based intervention that address. Weekly एक iron folic acid supplement scheme जो दी गई है वो किस वजह से दी गई है? किस बीमारी के लिए दी गई है? बेरी अरबिनोफ्लेवनोसिस अनेमिया टू ट्रीट ओबेसिटी। तो वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन किस लिए दिया जाता है? आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन 3 अनेमिया। ठीक है, अनीमिया एंड आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इज अ कॉमन कंडीशन स्पेशली अमंग प्रेग्नेंट वुमेन, एडोलेसेंट एंड चिल्ड्रन. Iron and folic acid supplements are essential in the production of red blood cells, thereby preventing and treating anemia. Question 10. What is the full name of ELISA? Options are enzyme licensed immunosolution activity, enzyme linked immunosorbent assay,
एंजाइम लिंक्ड इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन एक्टिविटी, एंजाइम लाइज इम्यून सॉल्यूशन एसे। तो आपको पता है, आपने अपनी 12th क्लास में भी पढ़ा है। तो एलिसा की फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलिसा मीन्स एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलिसा टेक्निक सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एलिसा किस पर बेस्ड है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है। ठीक है। मलेरिया स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ विच मस्कीटो? अभी ऊपर हमने पढ़ा था, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। फीमेल एनोफिलिस, मेल एनोफिलिस, एडिस क्यूलेक्स। तो जो मलेरिया है वो किसकी बाइट से होता है? फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। मलेरिया इज अ डिजीज दैट अफेक्ट ह्यूमन लाइफ व्हेन द मस्कीटो बाइट द होस्ट, द पैरासाइट इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो मलेरिया है, जब जो मस्कीटो है वो बाइट करेगा और उसके अंदर जो पैरासाइट है वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाएगा। दे माइग्रेट टू द लीवर, फिर वो ब्लड के थ्रू डायरेक्ट लीवर में पहुंचेंगे। एंड द मैच्योर पैरासाइट एंटर द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर सेवरल डेज, और फिर वो वहां पर उनकी ग्रोथ होगी, फिर वो दोबारा ब्लड स्ट्रीम में वापस आएंगे और आरबीसीज को इन्फेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। मलेरिया स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मस्कीटो कॉल्ड फीमेल एनोफिलिस। Which vaccine is to be administered at the age of 10 years? Tetanus toxoid, BCG, MMR, oral polio dose. ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, टेटनस टॉक्सॉइड। Tetanus toxoid is a vaccine used to prevent tetanus. Tetanus is a serious bacterial infection that causes stiffness in the muscle, often leading to lockjaw, difficulty in swallowing, and in severe cases breathing problem. Janani Suraksha Yojana was launched as scheme to facilitate safe delivery in hospital, delivery at home, delivery in ambulance, only C-section birth. तो जननी सुरक्षा योजना किस के लिए लॉन्च की गई थी? तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा कि सेफ डिलीवरी हो हॉस्पिटल्स में। जननी सुरक्षा योजना is an initiative taken by the government of India, introduced as part of the National Health Mission with the goal of reducing maternal and infant mortality by promoting safe delivery practices. हॉस्पिटल में इंट्रोड्यूस की गई जिससे मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घटे और हॉस्पिटल्स में सेफ डिलीवरी हो। PMJ इज एन एक्रोनियम फॉर, PMJ की बेसिकली फुल फॉर्म बतानी है आपको। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जननी आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य आरोग्य योजना, या ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। तो PMJ इज एन एक्रोनियम फॉर ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना द स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन सितंबर 2018। अब जो ये स्कीम, इसमें 2-3 स्कीम आई है बच्चों। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो जीके का पोर्शन है उसमें स्कीम्स भी पूछी जा सकती हैं, और ये स्कीम्स आपकी नर्सिंग वाले पोर्शन में भी पूछी जा सकती है। तो आप इन स्कीम्स पर, क्योंकि ये मेडिकल से रिलेटेड स्कीम है, तो आप इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। द स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन सितंबर 2018। याद रहेगा, ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम कब स्टार्ट हुई थी? 2018 में। एंड रिकमेंडेड बाय द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 टू अचीव द विजन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज UHC. It is centrally sponsored scheme having central sector component under Ayushman Bharat Mission. PMJ was earlier known as National Health Protection Scheme. PMJ को पहले किस नाम से जाना जाता था? नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, NHPS के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ BCG वैक्सीन। ऑप्शन 1 ID, SC, IM, IV। तो रूट फॉर BCG वैक्सीन है ऑप्शन 1 ID। BCG वैक्सीन इज अ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन डिजाइन टू हेल्प पीपल बिकम इम्यून फ्रॉम TB से इम्यून करने के लिए BCG वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई थी। और BCG वैक्सीन क्या है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। द BCG वैक्सीन रूट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर वैक्सीन। द BCG वैक्सीन रूट रिक्वायर्स एन इंट्राडर्मल इंजेक्शन।
तो आईडी की फुल फॉर्म पता चली, इंट्राडर्मल इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन। आईडी बीसीजी इंजेक्शन एडमिनिस्टर द वैक्सीन इनटू द टॉप लेयर ऑफ द स्किन, आपकी स्किन की टॉप लेयर में लगाई जाएगी ये वैक्सीन। तो इसी के साथ बच्चों वीडियो का एंड होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो वीडियो में, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस का लेवल पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो प्लीज फॉलो गाइज।